जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोग क्लास 12 हिंदी माध्यम मैथमेटिक्स NCERT बुक के चैप्टर 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.4 को हम लोग देखेंगे। और 4.4 में आप लोगों को दो काम करना है। एक तो उपसारणिक को हम माइनर्स कहते हैं, इंग्लिश में माइनर्स या माइनर। तो जब हमको उपसारणिक दिखाना होगा ना, तो हम उपसारणिक को यम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ आप याद रखे रहिएगा। और अगर कोई सारणिक है या आव्यूह है तो आव्यूह को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसका सहखंड निकालना है, सहखंड को कोफैक्टर कहा जाता है, तो अगर हमको सहखंड निकालना है तो हालांकि इसको C1 C2 से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन इसको ए के ही बेस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे उपसारणिक निकाला जाता है और कैसे सहखंड निकाला जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। दिया क्या है? निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। उपसारणिक ज्ञात करना है और सहखंड ज्ञात करना है। कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, हम आपको ये बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, उपसारणिक हम आपको बता दें, ये जो एलिमेंट है, अगर हम दो को कहें तो ये पहले स्तंभ और पहले पंक्ति का अवयव है। और अगर हम -4 को कहें तो ये दूसरी पंक्ति और पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। इसी तरह से 0 पहले स्तंभ और दूसरी पंक्ति का अवयव है, और 3 दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो चलिए हम लोग अलग अलग एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, यानी अलग अलग एलिमेंट का उपसारणिक निकाला जाता है। तो हम 2 के लिए उपसारणिक निकालेंगे, तो इसको हम M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। M11 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरे 1 का मतलब पहला स्तंभ। तो M11 यानी माइनर्स ऑफ 11, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का माइनर यानी उपसारणिक। तो चलिए देखें, यह एलिमेंट 2 है, तो हम 2 वाले पंक्ति, देखिए 2 वाले पंक्ति और 2 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको नोट कर लेंगे। तो ये M11 की वैल्यू निकल गई। अब इसी तरह से अगर हमको M12 की वैल्यू निकालनी हो, यानी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का उपसारणिक यानी -4 का उपसारणिक निकालना है, तो -4 के स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे और जो बचेगा वही उपसारणिक हो जाएगा, 0 हो गया। अब इसी तरह से हम लोग M21 यानी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का हम उपसारणिक निकालेंगे, जिसको M21 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, इसका मतलब 0 का हमको निकालना है। तो 0 वाले पंक्ति और 0 वाले कॉलम को छोड़ देंगे तो -4 बचेगा। अब इसी तरह से अगर हमको M22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाले अवयव का उपसारणिक निकालना है, M22 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 3 वाले पंक्ति और 3 वाले कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो और जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उपसारणिक निकाले हैं, ये उपसारणिक है, ये उपसारणिक है।
अब अगर हमको सहखंड ज्ञात करना हो तो देखिए सहखंड को सहखंडज भी कहते हैं। तो सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसको देखें। सहखंड के लिए अगर यह अवयव A है ना, तो इसको हम लोग A11 का मतलब हुआ पहली पंक्ति और पहले स्तंभ वाले अवयव का सहखंड, यानी हम 2 का सहखंड निकाल रहे हैं। तो देखिए इसका क्या मेथड होता है, इसका मेथड होता है कि -1 का पावर पंक्ति प्लस स्तंभ करते हैं, ये रूल है। -1 का पावर 1 + 1 हो जाएगा और इनटू यहाँ कर देते हैं M11। ये फार्मूला है, इसको आप माइंड में रखे रहिएगा। तो यहाँ पर -1 का पावर हो जाएगा 2 और M11 की वैल्यू आपने देखा है ये 3 है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी ये हो जाएगा 3। तो अब जो है यहाँ पर A11 यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ वाले अवयव का हम सहखंड निकाले हैं, तो ये 3 आया है। अब इसी तरह से अगर हम A12 को हम निकालते, A12 का क्या मतलब, A12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाले अवयव का सहखंड। तो यहाँ पर -1 का पावर, ये फार्मूला है पंक्ति प्लस स्तंभ कर देते हैं, तो ये 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, ये 3 होगा और इनटू होता है M12। तो -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा और फिर M12 की वैल्यू 0 है, यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर हमको A21 की वैल्यू निकालनी हो तो -1 का पावर 2 + 1 कर देंगे, यानी 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा M21। तो -1 का जब आप क्यूब करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और M21 की वैल्यू आप देख रहे हैं -4 है, तो ये 4 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हमको A22 की वैल्यू फाइंड करनी है तो -1 का पावर 2 + 2 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा M22। तो -1 का पावर 4 करेंगे तो +1 हो जाएगा और इनटू हो गया ये 122 M22 और M22 की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू हो गई 2। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग सहखंड निकाले हैं। आपसे उपसारणिक और सहखंड ही निकालना था, तो उपसारणिक निकालने का भी तरीका आपने देखा और सहखंड निकालने का भी तरीका देखा। अब अगर इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हमको करना होगा ना, तो सेकंड पार्ट को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट को भी सॉल्व करने का मेथड एक ही है। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे उपसारणिक। चलिए उपसारणिक हम निकालने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। उपसारणिक यानी जिसको माइनर कहते हैं, तो हम पहले वाले एलिमेंट के लिए निकालेंगे M11। तो देखिए इसको कैसे निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पर ये 1 के लिए पूछा जा रहा है, ये M यानी 1 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ वाले अवयव का उपसारणिक। तो अब देखिए इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को हम छोड़ देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब बचा क्या, तो अब बचा 1 0 0 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 - 0 यानी कि 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगले एलिमेंट का निकालते हैं
M12 का निकालते हैं, यानी जीरो का हम लोग उप सारणिक निकालते हैं। तो देखिए जीरो वाले स्तंभ और जीरो वाले पंक्ति को छोड़ देंगे तो 0 0 0 1 बचेगा, 0 0 0 1 बचेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका 0 - 0, यानी कि 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम अगले एलिमेंट के लिए देखें, ये M13 के लिए देखा जाए तो M13 यानी 0 के लिए, तो अब इस 0 वाले स्तंभ और 0 वाले पंक्ति को छोड़ देंगे, 0 1 0 0 बचेगा। तो फिर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये है 0 1 0 0, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 - 0 यानी ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो पहली पंक्ति थी, पहली पंक्ति के सभी अवयवों का उपसारणिक निकल गया। अब इसके बाद हम दूसरी पंक्ति के लिए देखेंगे, दूसरी पंक्ति का उपसारणिक यानी M21 की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो देखें M21 की वैल्यू निकालने के लिए, यानी इस एलिमेंट के लिए हम निकाल रहे हैं उपसारणिक। तो देखिए इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 0 0 0 1 0 0 0 1। सॉल्व कर लीजिए तो ये भी 0 - 0 यानी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम M22 यानी 1 के लिए हम उपसारणिक निकालेंगे। तो देखें 1 वाले स्तंभ और 1 वाले पंक्ति को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 1 0 0 1 1 0 0 1। सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 × 1 1 - 0 यानी 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगले एलिमेंट के लिए देखें तो ये हो जाएगा M23, ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं M23 यानी इस 0 के लिए होगा दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का। तो अब हम लोग इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ देंगे, 1 0 0 0 बचेगा, 1 0 0 0। इसको सॉल्व करेंगे, 0 - 0 यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो दूसरी वाली पंक्ति के लिए भी उपसारणिक निकल गया। अब तीसरी वाली पंक्ति के लिए उपसारणिक हम निकालेंगे M31। तो देखते हैं M31 यानी 0 के लिए हम निकालेंगे तो 0 वाले पंक्ति और 0 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, 0 0 1 0 बचा, 0 0 1 0। तो फिर यहाँ भी सॉल्व करेंगे, 0 - 0 यानी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग M32 के लिए देखेंगे। तो देखें M32 के लिए यानी इस 0 के लिए, तो अब इसके स्तंभ और इसके पंक्ति को छोड़ देंगे, 1 0 0 0 बचा, 1 0 0 0। इसको भी सॉल्व करेंगे, 0 - 0 यानी 0 हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति के लिए हम लोग देखेंगे, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ वाले अवयव के लिए यानी M33 के लिए, 1 के लिए। तो देखें 1 वाले स्तंभ और 1 वाले पंक्ति को छोड़ देंगे, 1 0 0 1 बचेगा, 1 0 0 1 सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 0 यानी कि 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार उपसारणिक निकला। अब अगर हम लोगों को सहखंड ज्ञात करना हो तो देखिए सहखंड हम ज्ञात करने जा रहे हैं। सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम A11, अगर A11 का सहखंड निकालें तो A11 = -1 का पावर 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा और इनटू हो जाएगा M11। तो M11 की वैल्यू 1 है, यानी -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये निकला A11। अब इसके बाद अगर हम A12 की वैल्यू निकालते हैं, A12 का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाले अवयव का हम लोग सहखंड निकाल रहे हैं।
तो -1 का पावर 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा और इनटू हो जाएगा m12। तो चलिए हम रखते हैं। अच्छा, m12 की वैल्यू हम यहीं रख देते हैं। m12 की वैल्यू 0 थी, तो इसको सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम A13 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 का पावर ये हो जाएगा 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा और इंटू M13 हो जाएगा। तो M13 की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, M13 की वैल्यू 0 यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम A21 की वैल्यू निकालें तो -1 का पावर 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा और इंटू M21 होगा तो M21 की वैल्यू 0 यानी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग A22 की वैल्यू निकालते हैं तो -1 का पावर 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा, इंटू M22 कर देंगे तो M22 की वैल्यू 1 यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1। अब फिर जो है A23 की वैल्यू निकालें तो -1 का पावर 2 + 3 5 हो जाएगा, इंटू M23 हो जाएगा। तो M23 की वैल्यू 0 है यानी कि ये 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम तीसरे पंक्ति के लिए देखें तो तीसरी पंक्ति के लिए देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जगह कम है। तो अगर हम तीसरी पंक्ति के लिए A31 निकालें तो -1 का पावर 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा, इंटू M31 हो जाएगा। तो M31 की वैल्यू 0 है, ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद A32 की वैल्यू निकालेंगे, -1 का पावर 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा और M32 हो जाएगा। देखिए M32 की जो वैल्यू है 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगर A33 की वैल्यू निकालें तो -1 का पावर 3 + 3 यानी 6 हो जाएगा, इंटू M33 की वैल्यू आप देख रहे हैं ये 1 है यानी ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का आपने यहाँ सारणिक देखा और ये सखंड हमने निकाला। तो इसी प्रकार से इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। आप इसके सेकंड पार्ट को भी कीजिएगा। अब नेक्स्ट जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को हम लोग देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।